हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और आज हम बात करेंगे हेल और हेवन पे बेस्ड एक बेहतरीन मूवी की जिसका नाम है कॉन्स्टेंटीन और ये रिलीज हुई थी 2005 में। गाइस, इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। गाइस, मूवी के इंट्रो में पता चलता है कि जिसके भी हाथ में स्पेयर ऑफ डेस्टिनी यानी कि तकदीर का भाला होगा उसी के हाथ में दुनिया की तकदीर भी होगी। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेयर ऑफ डेस्टिनी गायब हो गया था और किसी को भी नहीं मिला था। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है मैक्सिको के एक पुराने चर्च से, जहां एक स्क्वेंजर यानी कि कूड़ा हटाने वाले एक बंदे को अजीब सा स्पेयर मिलता है। उसे पकड़ते ही उसके हाथ में एक अजीब सा डेमोनिक सिंबल बन जाता है और विस्परिंग उसे सुनाई देती है। उसे सुनते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ता है गाइस, उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, बट उसे एक खरोच भी नहीं आती। गाड़ी बुरी तरह से टूट फूट जाती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लॉस एंजलिस में जॉन कॉन्स्टेंटीन को एक डीमन द्वारा पोजेस लड़की को बचाने के लिए बुलाया जाता है, जिसे वो हॉली सिंबल और प्रेयर की हेल्प से मिरर में कैद कर लेता है और मिरर को तोड़ देता है, जिससे वो डीमन वापस से हेल में चला जाता है। दोस्तों, वो फुल फॉर्म डीमन लड़की के द्वारा धरती पे आने की कोशिश कर रहा था और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि कोई भी फुल फॉर्म डीमन या एंजल पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ये लूसीफर और गॉड के वेजर रूल के खिलाफ है। ये वेजर रूल सदियों से चलती आ रही है, जिसमें गॉड और लूसीफर किसी न किसी तरह से इंसानों को इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे वो अच्छा या बुरा बन जाए, और इस रूल के अकॉर्डिंग एंजल या डीमन हाफ ब्रीड के रूप में ही गॉड या डेविल की इजाजत से ही धरती पे रह सकते हैं। इसलिए जॉन काफी परेशान था कि इस रूल के होते हुए भी फुल फॉर्म डीमन धरती पर कैसे आने वाला था। तो इसलिए वो अपने पुराने फ्रेंड फादर हैंसन से मदद मांगता है, क्योंकि हैंसन के पास चीजों को छूकर उनके बारे में जानने का अद्भुत शक्ति थी। जिसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट चेस के साथ डॉक्टर को मिलने के लिए जाता है, जहां डॉक्टर द्वारा हमें ये पता चलता है कि काफी ज्यादा सिगरेट स्मोक करने के कारण जॉन के लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और उसे लंग कैंसर हो गया है, वो भी 3rd स्टेज का। जहां डॉक्टर उससे प्रिपेयर रहने के लिए बोलती है, बट जॉन कहता है कि वो जानता है कि उसकी आत्मा नर्क में ही जाएगी। सो गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉन ने ऐसा क्यों कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बचपन में जॉन के पास डीमंस फॉर्म को देखने के लिए अद्भुत शक्ति थी, बट बच्चा होने के कारण वो बहुत ज्यादा डर जाता था इन सब चीजों से। जहां उसके पेरेंट्स को लगता था कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जॉन का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाया और इन सब चीजों से तंग आकर एक दिन उसने सुसाइड कर लिया था और वो मर गया था। उसने आत्मा हत्या की थी, जो कि कैथोलिक चर्च के अनुसार बहुत ही बड़ा गुनाह है, जिसके कारण इंसान की आत्मा सीधा नर्क में जाती है। तो इसलिए जॉन की आत्मा भी सीधा नर्क में ही गई थी। लेकिन डॉक्टर तभी शॉक वेव से उसे रिवाइव कर देते हैं, जिससे कि वो जिंदा हो जाता है। तो गाइस, सुसाइड करके उसने जो गुनाह किया था उसके कारण अब वो जब भी मरेगा उसकी आत्मा नर्क में ही जाएगी। तो उस इंसिडेंट के बाद से ही जॉन ने अपनी अद्भुत शक्तियों के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और वो इंसानों से डीमंस को निकालने लगा था, जिससे कि इंसानों की वो मदद करके अच्छे काम करे और हेवन यानी कि जन्नत का रास्ता उसके लिए खुल जाए। वहीं डेविल लूसीफर को जॉन के बच जाने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसने प्रण लिया था कि अब जॉन जब भी मरेगा तो वो खुद यानी कि लूसीफर खुद उसकी सोल को लेने के लिए धरती पर आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन चर्च आकर हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल से मिलता है, जो कि गॉड का करीबी एंजल है। जॉन उसे कहता है कि अब उसकी सोल को माफ कर दिया जाए, क्योंकि अब वो अच्छा काम कर रहा है और लोगों को डीमन से बचा रहा है। बट गैब्रियल ये कहते हुए मना कर देती है कि उसकी नियत अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। लोगों की मदद करना सिर्फ हेवन तक पहुंचने के लिए उसका एक जरिया है, वो अभी भी सेल्फिश है। जिसके बाद जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो अपने घर जा रहा होता है, एक फुल फॉर्म डीमन उस पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ उसे वो मार देता है और मिडनाइट नाम के एक बंदे से जाकर मिलता है। गाइस, मिडनाइट दोनों दुनिया के फॉलोअर और गार्ड हैं। वो एक विच डॉक्टर हैं और अर्थ पर बैलेंस मेंटेन रखते हैं। जॉन उसे सब बताता है, बट वो उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वेजर रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फुल फॉर्म डीमन या एंजल धरती पे नहीं आ सकता था। जिसके बाद वहाँ एक हाफ ब्रीड डीमन बॉल्जर आ जाता है और जॉन और उसके बीच में कुछ बहस होती है और जॉन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन अपने फ्रेंड बीमल से मिलता है और उससे कुछ हथियार लेता है डीमंस को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्वेंजर वाला बंदा स्पेयर ऑफ डेस्टिनी लिए लॉस एंजलिस की तरफ बढ़
बढ़ता जा रहा था एंड वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था सारे के सारे जानवर मरते जा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइकेट्रिक वार्ड में एडमिटेड इजबेल नाम की एक पेशेंट विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती है। उसके हाथ पर भी सेम वही स्पेयर वाला सिंबल था। जिसके बाद उसकी ट्विन बहन एंजेला वहाँ पे आती है और अपनी बहन के मौत से वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी कि उसकी बहन सुसाइड कैसे कर सकती है, जबकि वो तो एक कैथलिक है और चर्च को बहुत मानती है। और सुसाइड का सीधा मतलब है नो फ्यूनरल और सीधा नरक में जाना। जिसके बाद एंजेला अपनी बहन की सुसाइड फुटेज को देखती है, जिसमें वो देखती है कि इजबेल ने जंप करने से पहले जॉन कॉन्स्टेंटाइन का नाम लिया था। जिसके बाद वो जॉन के पास जाकर उसे अपनी बहन के बारे में बताती है, लेकिन जॉन अपनी मौत और नर्क में जाने के डर से बहुत ही ज्यादा खराब मूड में था। वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। एंड गाइस, जैसे ही एंजेला वहाँ से जाती है, जॉन को कुछ डीमंस उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। वो उसकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है और उसे डीमन से बचा लेता है। जिसके बाद इजबेल की मौत का कारण जानने के लिए जॉन पानी में पैर डालकर हाथ में कैट को पकड़ता है, जो कि प्रोटेक्टर बीन्स कंसीडर किए जाते हैं। वो नर्क में जाता है जहाँ इजबेल की सोल उसे साइन देकर बताती है कि उसने सच में सुसाइड ही किया था। बट उसका रीजन क्या था ये जानने से पहले ही नर्क के डीमंस मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण से बिना रीजन जाने उसे रियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ता है। एंड गाइस, वहीं दूसरी तरफ फादर हैंसेंस को इजबेल से जुड़ा कुछ क्लू मिलता है और जैसे ही वो मॉर्ग में इजबेल की बॉडी पर बने हुए निशान को टच करते हैं, वो तड़प तड़प कर बुरी तरह से मर जाते हैं। जहाँ जॉन आता है और देखता है कि फादर ने अपना प्रोटेक्टर लॉकेट पहना ही नहीं था और जिस कारण से उनकी मौत हो गई थी, उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसके कहने पर ही फादर ने उसकी हेल्प की थी। जहाँ जॉन को उनके हाथ पर वही सिंबल मिलता है जो मरने से पहले उन्होंने अपने हाथ पर जॉन को क्लू देने के लिए बनाया था। इस सिंबल के बारे में जानने के लिए जब वो अपने दोस्त फीमेल को कॉल करता है तो पता चलता है कि बाइबल के सेकंड वर्जन में बताया गया है कि ये सिंबल डेविल यानी कि लूसीफर के बेटे मैमोन का है। वो अपने फादर लूसीफर के रूल के हिसाब से नहीं चलना चाहता था और वो नर्क में नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में हुकूमत करना चाहता था। धरती पे आने के लिए उसे दो चीजों की जरूरत होगी, पहला पावरफुल साइकिक इंसान और दूसरा स्पेयर ऑफ डेस्टिनी। एंड गाइस, उसी स्पेयर से जीसस को मारा गया था, जिस कारण से जीसस क्राइस्ट का खून उस स्पेयर के अंदर रह गया था, जिससे कि वो स्पेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई है। एंड गाइस, जैसे ही विमल इंफॉर्मेशन देकर अपना फोन रखता है, वो पूरी तरह से मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और एंजेला सच जानकर समझ जाते हैं कि इजबेल ने जानबूझकर सुसाइड किया था, क्योंकि वो जान गई थी कि लूसीफर का बेटा मैमन उसकी साइकिक पावर का यूज करके दुनिया में आना चाहता है। और गाइस, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में एंजेला के पास भी सेम अपनी बहन इजबेल जैसी शक्ति थी, बट उसने अपनी पावर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इन चीजों से उसकी पावर उससे दूर हो गई। जिसके बाद एंजेला डिसाइड करती है कि उसे अपनी शक्तियों को दोबारा हासिल करना है। इसके लिए जॉन उसे बिल्कुल मौत के करीब पहुंचाकर उसे खींच लेता है, जिससे कि उसकी साइकिक पावर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। जहां वो अपनी पावर का यूज करके बताती है कि उसके दोस्त बीमेल और फादर हैंसेंस को किसी हाफ ग्रेड डीमन बॉल्सर ने मारा था। जिसके बाद जॉन बॉल्सर को इंटेरोगेट करता है और बॉल्सर से पता चलता है कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मैनन तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है और उसे अब बस इजबेल की जगह एंजेला चाहिए, क्योंकि उसकी साइकिक पावर अब वापस आ चुकी है। बट गाइस, तभी कोई शक्ति एंजेला को खींचकर ले जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वही स्पेयर है जिसके बारे में मैंने आपको मूवी की इंट्रो में बताया था। ये सब कुछ होने के बाद जॉन मिडनाइट के पास जाकर उन्हें कन्विंस करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है और वो मिडनाइट की हेल्प से एक मैजिकल चेयर के जरिए स्पेयर एंड एंजेला की लोकेशन को पता लगा लेता है, जो कि एक हॉस्पिटल में थे। जहां जॉन अपने असिस्टेंट चेस के साथ में जाता है, वहां काफी सारे हाफ डीमंस के साथ उनका झगड़ा होता है और वो लोग एंजेला के पास पहुंचते हैं, जहां मैमन एक रिचुअल के जरिए एंजेला को पॉजेस करता है ताकि वो धरती पे प्रवेश कर सके। बट तभी जॉन एक्सॉर्सिज्म के जरिए उभरते हुए मैमन को शांत करता ही है कि तभी ग्रैबियल वहाँ पे आ जाती है और चेस को पूरी तरह से मार देती है, क्योंकि गाइस ग्रैबियल को लगता है कि इंसान हर बार गलती करके गॉड से माफी मांगता है और वो उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो गलतियां करता है जिससे कि वो कभी भी सुधर नहीं सकता और इसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए वो मैमन की हेल्प करके इंसानों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहती थी ताकि वो गलतियां करना
छोड़ दें। जिसके बाद गैब्रियल जॉन को एक रूम में बंद कर देती है ताकि स्पेयर यूज करके वो मैमन को धरती पे ला सके। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने दोनों हाथों की नसों को काट लेता है। वो मरने की सोचता है जिससे कि लूसीफर खुद उसकी सोल लेने के लिए पृथ्वी पर आए। और ऐसा ही होता है जहाँ वो लूसीफर को उनके बेटे मैमन के बारे में और गैब्रियल की साजिशों के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में लूसीफर को बिल्कुल भी पता नहीं था। और ये सब जानने के बाद लूसीफर मैमन को वापस से नर्क में भेज देता है, जहाँ गैब्रियल उस पर अटैक करती है, लेकिन लूसीफर उसके इंजन वाले पंखों को जलाकर उसे नॉर्मल इंसान बना देता है। और वो जॉन से खुश होकर उसे आखिरी विश मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने लूसीफर को उसके बेटे मैमन की साजिश के बारे में बताया था। जहाँ जॉन विश मांगता है कि वो इज़ाबेल की आत्मा को जन्नत में भेजना चाहता है, क्योंकि इन सब में उसका कोई भी कसूर नहीं था। जिसके बाद लूसीफर इज़ाबेल की सोल को आजाद करके स्वर्ग में भेज देता है और जॉन को खींचकर वो लेकर ही जा रहा होता है कि तभी जॉन की बॉडी स्टक हो जाती है और हेवन के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि गाइस जॉन ने सेल्फलेस होकर इज़ाबेल की सोल को हेवन में पहुंचाया था और इस अच्छी नीयत के कारण अब उसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। लेकिन लूसीफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन का लंग कैंसर खत्म कर देता है और उसे जीवन दान देते हुए कहता है कि आगे जिंदगी में जब भी तुम कुछ दोबारा गुनाह करोगे और जब तुम मरोगे तो तुम्हें नर्क में ले जाने के लिए मैं पृथ्वी पे जरूर आऊंगा। जिसके बाद गाइस मूवी के एंड में जॉन, जो कि चेन स्मोकर था, वो सिगरेट को छोड़ देता है और वो एंजेला को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी छुपाने के लिए देता है ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। और फिर वो चेस की कब्र पे जाता है, जहाँ चेस एंजल के रूप में ऊपर की तरफ चला जाता है। एंड गाइस यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आई होप आपको मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इस मूवी का क्या मोरल है, और आने वाली वीडियो में मैं आपके बेस्ट आंसर को शो करने वाली हूँ, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।